इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का ज्योग्राफी हमारी पृथ्वी अध्याय 7। चैप्टर का नाम है हमारा देश भारत। चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। आपको बताते चलें कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से इसके पहले के भी या फिर सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत का क्षेत्रफल लगभग खाली जगह है, तो भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। दूसरा है विशाल हिमालय को खाली जगह के नाम से जाना जाता है, तो विशाल हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, या फिर आप महान हिमालय बोल सकते हैं। और नेपाल में तो इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आप यहाँ हिमाद्री भरेंगे। ठीक है। तीसरा है जनसंख्या की दृष्टि से खाली जगह भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अगर आपको कहा जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो राजस्थान होगा। ठीक है, यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है। आगे है तापी नदी खाली जगह सागर में गिरती है, तो तापी नदी जो है सो अरब सागर में गिरती है। खाली जगह भारत के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है, तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा का नाम क्या है? कर्क रेखा। ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन आंसर। ये हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवालिक। दूसरा है बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह कौन सा है? तो बंगाल की खाड़ी में याद रखेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है। तीसरा है भारत का दक्षिण में विस्तार कहाँ तक है? दक्षिण यानी साउथ यानी कि कन्याकुमारी। क्लियर है। आगे देखते हैं। चौथा है भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या तो 140 करोड़, 121, 112, 100 नहीं, तो ये 121 करोड़ होगा। ठीक है। आगे देखते हैं भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका आंसर है कि भारत को 6 भागों में बांटा गया है। पहला पर्वत, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल और पांचवा तटीय मैदान और छठा द्वीपीय समूह। यही भारत के को 6 भागों में बांटा गया है। क्लियर है। अगला है कि भारत की स्थलीय सीमा किन किन देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो भारत की स्थलीय सीमा जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन से जुड़ी है। ठीक है, 7 देशों से जुड़ी है। तीसरा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो क्या है? सुंदरबन डेल्टा। क्लियर है। चौथा है भारत में कुल कितने राज्य और तथा केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। चौथा है छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचे भाग का नाम क्या है? तो छोटा नागपुर जो है तो उसका सबसे ऊंचा भाग का नाम क्या है? पारसनाथ हिल, पारसनाथ पहाड़ी है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंचे भाग का नाम। ठीक है। चौथा क्वेश्चन दे है कि लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कि लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, क्यों? तो इसका आंसर है कि लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है तथा केरल तट के कुछ दूरी पर स्थित है, यह प्रवाल द्वीप भी है क्योंकि यहाँ कुल 25 द्वीप हैं। प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल पर स्थित है तथा ये परत दर परत ऊपर उठते हैं। इसी प्रकार जब समुद्र की सतह से ऊपर उठे जाते हैं तो यह प्रवाल द्वीप का निर्माण होता है। क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी तटीय मैदान में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन नदी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी है। क्लियर है। 5वां नंबर है अंतर बताइए हिमाद्री और हिमाचल में।
तो आइए पहले हिमाद्री का देखते हैं कि हिमाद्री पर्वत शिखरों की सबसे लंबी और लगभग निरंतर श्रृंखला है जो हिमाचल के उत्तरी भाग में स्थित है और नेपाल के उत्तरी भाग और सिक्किम के कुछ हिस्सों को कवर करती है। हिमाद्री देश की सबसे उत्तरी सीमा बनाती है और पूरे नेपाल को घेरती है। हिमाद्री को ग्रेट हिमालयन रेंज, ग्रेट हिमालय या उच्च हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका हिमाचल क्या है। हिमाचल लघु हिमालय या निचला हिमालय हिमाचल के नाम से जाना जाता है और यह उत्तरी और हिमाद्री के दक्षिण में शिवालिका के साथ बीच की पट्टी बनाता है। हिमाचल की ऊंचाई हिमाद्री से कम है और औसतन इसकी ऊंचाई 12,000 से 15,000 फीट है। दक्षिण पूर्व दिशा में पाकिस्तान से फैला हिमाचल पश्चिम की ओर भारतीय राज्यों जैसे जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ है। क्लियर है। पांचवा का दूसरा देखते हैं, अंडमान और अंडमान द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह में अंतर। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में देखते हैं पहले। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के संगम पर स्थित है। द्वीपों के एक समूह को संदर्भित करता है। वे भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश में से एक है जिसमें 572 द्वीप हैं, जिनमें से 37 पर लोग रहते हैं। अब लक्षद्वीप का देखते हैं। लक्षद्वीप सागर में द्वीपों का एक समूह है जो भारत के दक्षिण पश्चिम तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर स्थित है। इस द्वीप समूह पर एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारतीय संघ सरकार का शासन है। उन्हें लक्षद्वीप समूह के भी रूप में जाना जाता था। ठीक है। छठा देखते हैं, कारण बताइए। कारण क्या है? भारतीय महामरुस्थल में बहुत वनस्पतियां पाई जाती है। कारण क्या है? तो इसका उत्तर है कि रेगिस्तान का मौसम या तो बहुत गर्म और शुष्क होता है या फिर ठंडा और शुष्क। दोनों ही स्थिति में वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल नहीं है। इसके अलावा रेगिस्तान में बारिश भी कम होती है। पर्याप्त पानी की कमी के कारण रेगिस्तानों में आमतौर पर वनस्पति कम होती है। क्लियर है। दूसरा देखते हैं कि पूर्वी तटीय मैदान से चौड़ा है। कारण बताइए। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट और समुद्र के तट के बीच स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह पश्चिमी तटीय मैदान से सबसे अधिक चौड़ा है क्योंकि गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसी नदियां यहाँ डेल्टा बनाती है। क्लियर है। 7वां नंबर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। पहला है 7वां का कि भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों? तो भारत के उत्तरी मैदान में आइए देखते हैं अधिक जनसंख्या क्यों निवास करती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से पेज नंबर 59 में मिलेगा आपको, और यहाँ से लिख सकते हैं आप कि यह मैदान समतल और सपाट है। ये जलोढ़ निक्षेप नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है। लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। इसका विस्तार मुख्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है। इस क्षेत्र में काफ़ी घनी जनसंख्या निवास करती है। इस क्षेत्र में जलोढ़ मृदा का आवरण के साथ साथ पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। कृषि योग्य अनुकूल जलवायु होने के कारण यह भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र बन गया है। इसीलिए जो है यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है। 7वां का दूसरा है कि प्रायद्वीपीय पठार तथा भारतीय मरुस्थल का वर्णन करें। 7वां का दूसरा के लिए भी पेज नंबर 59 में ही मिलेंगे, और यहाँ से लिखेंगे कि उत्तरी मैदान के दक्षिण का पूरा भाग एक विस्तृत पठार है। यह दुनिया का सबसे पुराने स्थल खंड गोंडवानालैंड का भाग है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है।
यहाँ बहुत सी पहाड़ियाँ श्रृंखला घाटी स्थित है। यह प्रायद्वीपीय पठार 3 और पहाड़ी श्रेणियों से घिरा है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। यह विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। कम से कम यहाँ से लिखना है, ठीक है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको बेहतर लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।